नमस्कार, खबर 24 न्यूज आपका स्वागत करता है। आपके साथ मैं ललित जांगीर। दिखाएंगे राजस्थान की तमाम खबरें। सबसे पहले हेडलाइंस। ग्रामीण विकास को लेकर सरकार के दावे नजर आए खोखले। धार्मिक स्थल कामखेड़ा के पास नांदेड़ गांव में नहीं हो रहा विकास कार्य। सेना अध्यक्ष रावत पहुंचे सिरोही के आबू रोड, श्रद्धांजलि कार्यक्रम में की शिरकत। कैबिनेट मंत्री साहिल मोहम्मद पहुंचे पोखरण, नगरवासियों ने किया स्वागत। अलवर में राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने की जन सुनवाई, कई समस्याओं का किया निराकरण। अंता में प्रमोद जैन भाया के प्रथम आगमन पर हुआ भव्य स्वागत, हजारों कार्यकर्ता रहे मौजूद। अलवर नगर परिषद की कुर्सी पर चली खींचतान, कलेक्टर को दिया हस्ताक्षर युक्त अविश्वास प्रस्ताव। रायपुर में शीतलहर से फसलों में नुकसान, तहसीलदार ने गिरदावरों को दिए आकलन के निर्देश। सुनेल में शौर्य दिवस पर निकाला जुलूस, विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में हुआ संपन्न। डग में निशुल्क परामर्श शिविर हुआ आयोजित, ऑल इंडिया जैव माइनॉरिटी फेडरेशन के तत्वाधान में हुआ संपन्न। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत पहुंचे डग के उन्हेल नागेश्वर, भगवान नागेश्वर पार्श्वनाथ के किए दर्शन। झालावाड़ में कपकपाती सर्दी से किसान की हुई मौत, झालरापाटन के गोविंदपुरा का है मामला। भवानी मंडी में भाजपा विधायक कालूराम मेघवाल ने निकाली आभार यात्रा, विधायक का नगर में हुआ भव्य स्वागत। भवानी मंडी एडीपीसी मोहनलाल जाट ने शिविर का किया अवलोकन, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में चल रहा शिविर। भवानी मंडी आदर्श विद्या मंदिर में हुआ मातृशक्ति सम्मेलन संपन्न, साध्वी कृष्णप्रिया ने किया संबोधित। भवानी मंडी में ही नेत्र जांच रोग ऑपरेशन शिविर का हुआ आयोजन, भारत विकास परिषद के तत्वाधान में हुआ संपन्न। पीसीसी सदस्य रहे खानपुर बकानी क्षेत्र के दौरे पर, सुरेश गुर्जर है पीसीसी सदस्य। भानपुरा में निकली शौर्य यात्रा, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने किया आयोजन। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब डालते हैं राजस्थान की खबरों पर एक नजर। ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में थल सेना अध्यक्ष विपिन रावत ने कहा कि सेना का जवान सम विषम परिस्थिति में सुरक्षा की कमान संभाले खड़ा रहता है। बदलते परिवेश में आतंकवाद सिर उठाने लगा है, जिसके चलते सेना द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाती रही है। आबू रोड ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा शहीदों को श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पत्नी मधुलिका रावत के साथ पहुंचे सेना अध्यक्ष का संस्थान के पदाधिकारियों ने अभिनंदन किया। आबू रोड के शांतिवन पहुंचे थल सेना अध्यक्ष ने शहीद के परिवार को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि उनके पिता लक्ष्मण सिंह रावत मुंबई के कोलाबा में संस्थान के कार्यक्रम में आते जाते रहते थे। ब्रह्मा कुमारी एक आध्यात्मिक क्रांति का प्रतीक है, उसी तरह हमारी सेना भी शांति के लिए प्रयासरत है। सेना लोगों की सुरक्षा के प्रति कृत संकल्प है। एक दिवसीय दौरे के तहत आबू रोड पहुंचे रावत ने संस्थान की मुख्य प्रशासक दादी जानकी से मुलाकात की, उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद हेलीकॉप्टर से उदयपुर के लिए रवाना हो गए। अवार्ड देना चाहते हैं
उस अवार्ड का साइटेशन सुनाता हूँ बाद में राजनीति के कार्यक्रम द्वारा। We greatly appreciate you for your exceptional meritorious services in defense and in promoting the finest traditions of military services. Here, Sir Mohammed. कौन? हाँ पहले बुला लेंगे। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद मंत्री बनने के बाद पहली बार पोखरण पहुंचे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गर्म जोशी के साथ ढोल नगाड़े से स्वागत किया। मंत्री सालेह मोहम्मद का जोधपुर सड़क मार्ग पर स्थित सीमा बोर्ड पहुंचते ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बड़े ही गर्म जोशी के साथ स्वागत किया। पहले मंत्री सालेह मोहम्मद का लवा गांव में स्वागत हुआ। लवा से पोखरण के जय नारायण व्यास सर्किल पर मंत्री मोहम्मद का नगर पालिका अध्यक्ष आनंदीलाल गुचिया के नेतृत्व में शहर वासियों ने स्वागत किया। नगर पालिका परिसर में आयोजित सम्मान समारोह में मंत्री सालेह मोहम्मद का राजस्थानी परंपरा अनुसार साफा और शाल ओढ़ाकर स्वागत किया गया। वहीं मंत्री सालेह मोहम्मद ने स्वागत समारोह में कहा कि आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे विधानसभा में पहुंच चुका हूं और क्षेत्र के विकास को लेकर संकल्पबद्ध हूं। क्षेत्र की सेवा के साथ ही मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कैबिनेट में मंत्री बनाकर जो राज्य की सेवा करने का मौका दिया है, उसमें सबको साथ लेकर सभी तबकों का ध्यान रखकर चलने का प्रयास करूंगा। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष आनंदीलाल गुचिया, वार्ड पार्षद विजय व्यास, पंचायत समिति की प्रधान मेहर सहित सैकड़ों तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। अलवर सर्किट हाउस में जन सुनवाई के दौरान राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने बताया कि प्रदेश में राज बदल चुका है। अब अधिकारी और कर्मचारियों को अपनी कार्यशैली बदलनी होगी और कांग्रेस की सरकार जनता की सरकार है। जनहित के कार्य होंगे। किसी भी व्यक्ति को कहीं कोई परेशानी होती है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर्किट हाउस में जिले भर से बड़ी संख्या में अपनी वेदना लेकर लोग पहुंचे, जिसमें मुख्य रूप से बिजली व सड़क की समस्या नजर आई। वहीं कई लोगों की पेंशन नहीं मिल रही थी, वह भी समस्या सामने आई। इस मौके पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा, यूआईटी के चेयरमैन रहे प्रदीप आर्य, पूर्व प्रधान शिवलाल गुर्जर, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पदाधिकारी भी जन सुनवाई के दौरान मौजूद रहे। इस दौरान राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा, जनहित के लिए सभी कार्य होंगे और गहलोत सरकार ने जो अहम फैसले लिए हैं उसमें मुख्य रूप से पंचायती राज में शैक्षणिक योग्यता समाप्त करने तथा पेंशन भोगियों की पेंशन बढ़ाने, संविदा कर्मियों को उनका हक और अधिकार मिले इसके लिए कमेटी का गठन करने तथा सभी किसानों के कर्ज माफ हो और उन्हें कर्ज माफी का लाभ मिले, इसके लिए कमेटी गठन करने के निर्देश दिए गए हैं। जनहित के लिए यह निर्णय लिया है, इससे प्रदेश की जनता को काफी लाभ मिलेगा। इस अवसर पर पंचायत समिति उमरैन के प्रधान रहे शिवलाल गुर्जर ने बताया कि कांग्रेस सरकार ने शैक्षणिक योग्यता समाप्त की है। इससे पंच पटेल जो गांव की चौपाल पर न्याय करते थे उनको संबल मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो शिक्षा का नियम लगाया था उससे निर्दोष लोग जेल में चले गए और उन पर मुकदमे लग गए। मुकदमे सरकार वापस लेगी, जिससे उनको राहत मिल सकेगी और यह कानून समाप्त होने के साथ ही उनकी जेल और कचहरी की बेड़ियां कट जाएंगी। देखिए, कुछ श्रम विभाग से रिलेटेड हैं, कुछ पानी से हैं, कुछ सड़क की हैं, कुछ बिजली की हैं, कुछ ट्रांसफर्स की हैं, कुछ फॉरेस्ट की हैं। जो समस्या आई हैं ज़्यादातर का मौके पे ही अधिकारियों से बात करके डिस्पोजल किया है। कुछ ऐसी है कि जो प्रोसीजर है जिनका फाइलें चलेंगी, कोई नई निर्माण की स्वीकृति है, तो वो सारे काम उनके हाथ की हाथ ही आदेश जारी कर दिए हैं और जो समस्या आ रही है उनका मौके पे ही निराकरण कर रहे हैं। साथ के साथ ये भी कहना चाहूँगा कि ये जन सुनवाई रोजाना चलेगी। जब अलवर रहूँगा तो अलवर में सुबह 9 बजे और जयपुर रहूँगा तो जयपुर में रोजाना जनता की समस्याएं हम सुनेंगे। पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा मंत्रिमंडल राजस्थान की जनता के लिए
तैयार है। हम जितनी भी मदद हो पाएगी पूरी मदद जनता की करेंगे। 12 जिले के अंता में कैबिनेट मंत्री प्रमोद जैन भाया के प्रथम आगमन पर ऐतिहासिक स्वागत किया गया। अंता की शुरुआती सीमा पलायथा में हजारों कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। भाया ने पलायथा स्थित गणेश भगवान की पूजा अर्चना की। इसके बाद जगह जगह भाया का आतिशबाजी कर फूल मालाओं से स्वागत किया गया। इसी के साथ महिला जिला अध्यक्ष द्वारा भाया और भाभी को चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया गया। मंत्री भाया का जुलूस पलायथा से शुरू होकर हाईवे होता हुआ बरखेड़ा तिराया होते हुए अंता कस्बे में पहुंचा, जहां भाया के स्वागत के लिए कस्बे को स्वागत द्वार तथा होर्डिंग लगाकर दुल्हन की तरह सजाया गया। इस दौरान पत्नी उर्मिला जैन भी साथ रही। इसके बाद मंत्री भाया का अंता में एमके मोटर्स पर 21 तोपों की सलामी देकर स्वागत किया गया, जहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाया का गर्मजोशी से स्वागत किया तथा वार्ड 2 में कार्यकर्ताओं ने मंत्री भाया को पीतल की गाय भेंट कर स्वागत किया तथा सीस वाली चौराहे पर युवा कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान भाया ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि जनता का जो मुझे आशीर्वाद व प्यार मिला है उस पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा और जनता की हर प्रकार से सेवा करूंगा तथा क्षेत्र का विकास करना हमारी प्राथमिकता रहेगी। चुनाव के दौरान जो हमारी पार्टी ने जो मैनिफेस्टो जारी किया था उसको कल कैबिनेट की बैठक में सरकारी दस्तावेज सर्विस किया गया है और हमारी प्राथमिकता रहेगी कि मैनिफेस्टो के अनुरूप हम जनता के काम करें, जनता की कसौटी पर खरा उतरें। ये हमारा प्रधानमंत्री बनाने पर श्रमिकों के लिए क्या योगदान रहेगा? मैं अभी इस संबंध में मैं अभी समीक्षा कर रहा हूँ और मुझसे जितना बन सकेगा मेरी ये भावना रहेगी कि जनहित के जितने हम काम कर सकें। अंता विधानसभा क्षेत्र को क्या नया तोहफा देंगे? अंता विधानसभा क्षेत्र को नया क्या तोहफा देंगे? क्षेत्र की जनता ने मुझे असीम प्यार दिया है और आज जो मैं जिस मुकाम पे हूँ उनकी मेहनत, उनकी दुआएं उसी की परिणति है और मैं जो एक नेता का जो एक नैतिक दायित्व होता है क्षेत्र में विकास, क्षेत्र में सामाजिक सेवा, क्षेत्र में धार्मिक काम, जब जनता ने आशीर्वाद दिया मैंने पहले भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अलवर नगर परिषद सभापति की कुर्सी को लेकर खींचतान जारी है। रविवार को कांग्रेसी पार्षद अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जिला कलेक्टर से मिले। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र मीणा के नेतृत्व में 7 पार्षद 40 पार्षदों के हस्ताक्षर युक्त अविश्वास प्रस्ताव को जिला कलेक्टर को सौंपा गया। पार्षद अजय पुनिया और नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र मीणा ने कहा कि कांग्रेस के पास 40 पार्षद है, वहीं अन्य पार्षदों से भी वह संपर्क बनाए हुए है। वहीं पूनिया ने नगर परिषद सभापति पर प्रहार करते हुए कहा कि स्वयं नगर परिषद अपने आप में बाड़ा बना हुआ है, जिसमें सफाई व्यवस्था की बात करें या भ्रष्टाचार की, दोनों ही मामलों में नगर परिषद सुर्खियों में रही है। वहीं आवारा पशुओं से आमजन परेशान है। ऐसे में सभी मुद्दों को साथ में लेकर पार्षदों की सहमति से जिला कलेक्टर को अविश्वास प्रस्ताव भेजा गया है। वहीं जिला कलेक्टर ने न्याय प्रणाली के तहत समस्त दस्तावेज ले लिए हैं। जल्द ही जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आगामी समय में सभापति का चुनाव होगा। फिलहाल सभी 40 पार्षद सभापति और उप सभापति हैं और जल्द ही नगर परिषद में परिवर्तन देखने को मिलेगा। हाँ भाई खड़े हो जाओ, जो ये भी है क्या? ये थी खबरें राजस्थान की। अब लेना होगा एक ब्रेक। ब्रेक के बाद दिखाएंगे खबरें जिला झालावाड़ से। कहीं मत जाइए, देखते रहिए खबर 24 न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब खबर रायपुर से। रायपुर क्षेत्र में पिछले 2-3 दिनों से जारी शीतलहर ने जहां एक ओर लोगों की धूजनी छुड़ा दी, वहीं दूसरी ओर शीतलहर ने खेतों में खड़ी फसलों को भी चपेट में ले लिया है, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा है। भारतीय किसान संघ तहसील अध्यक्ष मनोहर लाल दांगी, जिला प्रचार प्रमुख मुकेश मेहर ने बताया कि शीतलहर से धनिया, चना, मसूर, टमाटर और मिर्च की फसलों में व्यापक नुकसान हुआ है। उन्होंने नुकसानग्रस्त फसलों का शीघ्र सर्वे करवाकर किसानों को समय पर उचित मुआवजे की मांग की।
तहसीलदार राजेंद्र भारद्वाज ने गिरदावरों को फसलों का सर्वे कर नुकसान आकलन के निर्देश दिए। आज रात पाला पड़ने की वजह से पूरी टमाटर की फसल नष्ट हो चुकी है और हमने इसको बाल बच्चे की तरह पाला था और काफ़ी खर्चा करने के बावजूद भी हमारे टमाटर की फसल इस तरीके से पूरी फसल चौपट हो चुकी है। टमाटर के साथ में मिर्ची, धनिया, मसूर, सरसों और चना पूरी 90% 100% पूरी फसल नष्ट हो चुकी है। चने की फसल नष्ट हो चुकी है 90% और इनके साथ ही मिर्ची, टमाटर, मसूर, चना, सरसों सारी फसल नष्ट हो चुकी है। सरकार से मांग है कि इनका मुआवजा दिलाए, भरपूर कोशिश करें, किसानों की मदद करें। और अब खबर सुनेल से। सुनेल कस्बे में शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के तत्वाधान में विशाल जुलूस निकाला गया। जुलूस पिड़ावा रोड स्थित हनुमान जी की बगीची से प्रारंभ हुआ, जो मेला मैदान, छतरी चौक, होली खूंट, सदर बाजार, राम मंदिर, रंजा चौक, शिवबर्डी, कचहरी चौक, घाना चौक, अस्पताल चौराहा होते हुए भवानी मंडी रोड स्थित कृषि उपज मंडी में संपन्न हुआ। रैली में बड़ी संख्या में बजरंग दल के युवा कार्यकर्ता सहित विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता शामिल हुए। रैली में कार्यकर्ता हाथों में भगवा ध्वज लिए हुए चल रहे थे। इस अवसर पर धर्म सभा का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता विष्णु साल्वी, विभाग मंत्री एवं प्रांत कार्यकारिणी सदस्य ने धर्म सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अयोध्या में कार सेवकों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। हिंदू संगठित होकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाए कि जल्द से जल्द राम मंदिर का निर्माण हो। अयोध्या पहले पूरे विश्व की राजधानी हुआ करती थी, जो बाद में समाज कंटकों ने खंड खंड कर दिया है और देश में सभी हिंदू एक होकर फिर से राम मंदिर और राम राज्य का निर्माण करेंगे। कहते हिंदू घटा और देश बटा। रामचंद्र जी का भव्य मंदिर रहता था। 1528 में मीर बाकी बाबर का सेनापति सेना लेकर के निकलता है अयोध्या की धरती पर। महाराजा श्यामनंद वहां पुजारी थे। डग में ग्राम पंचायत और ऑल इंडिया जैन माइनॉरिटी फेडरेशन के संयुक्त तत्वाधान में पुराना ग्राम पंचायत भवन में नाक, कान, गला और नेत्र रोग शिविर संपन्न हुआ। सरपंच राजेंद्र सिंह परिहार एवं शिविर प्रभारी राजेंद्र कुमार जैन ने बताया कि शिविर का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन, माल्यार्पण कर ओम प्रकाश शर्मा, नंदलाल शर्मा, हीरालाल शर्मा, डॉक्टर विनीत जैन, डॉक्टर सुशील शर्मा ने किया। शिविर में मुरलीधर कृपा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मक्सी मध्य प्रदेश के नेत्र विशेषज्ञों की टीम के द्वारा 345 नेत्र रोगियों की निशुल्क जांच, परामर्श और दवाइयां प्रदान की गई। शिविर में 82 मोतियाबिंद मरीजों को बस द्वारा मक्सी मध्य प्रदेश ले जाया गया, जहां मरीजों के ऑपरेशन, लेंस, दवाइयां, भोजन और चश्मे की व्यवस्था निःशुल्क की जाएगी। शिविर में महावीर ENT कोटा के प्रसिद्ध नाक, कान, गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनीत जैन और उनकी टीम ने अत्याधुनिक मशीनों से 190 नाक, कान एवं गला रोगियों की जांच की एवं दवाइयां प्रदान की। शिविर में चयनित 26 नाक, कान, गला रोगियों के भामाशाह स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन महावीर हॉस्पिटल कोटा में करवाए जाएंगे। शिविर में ऑल इंडिया जैन माइनॉरिटी फेडरेशन के अध्यक्ष सुशील जैन, सुभाष सोनी, धर्मचंद धींग, आशीष पिछोलिया, ओम प्रकाश शर्मा, मनोहर दास, सूरज गोयल, भास्कर बैरागी, पंकज वाशरमैन, शिखर धारीवाल, प्रमोद तलेसरा, इंद्रजीत तिवारी सहित समाजसेवी मौजूद रहे।
शिविर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय क्यासरा एवं कमला कॉन्वेंट स्कूल स्काउट छात्रों द्वारा गणवेश में शिविर के दौरान सराहनीय सेवाएं दी गई। नंदलाल जी शर्मा साहब गायत्री परिवार के माध्यम से मैं भाई किशोर जी सोनी से अनुरोध करता हूं कि वो सम्मानीय गुरुदेव ऐसे बड़े व्यक्तित्व के धनी हम प्रारंभ हुआ। अब यह रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होगा आपका और नागकान गले का रजिस्ट्रेशन में आपसे अनुरोध है कि आराम से धीरे धीरे रजिस्ट्रेशन करवाएं। नीचे इलाज होगा और ऊपर वाली मंजिल पर नागकान गले से संबंधित। और अब खबर उन्हेल से। झालावाड़ जिले के उन्हेल कस्बे में विश्व प्रसिद्ध नागेश्वर जैन मंदिर पर भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने पहुंचकर यहां स्थित भगवान नागेश्वर पार्श्वनाथ के दर्शन किए। दर्शन के बाद केंद्रीय मंत्री गहलोत का नागेश्वर तीर्थ पेड़ी ट्रस्ट ने शॉल और श्रीफल भेंट कर बहुमान किया। राजस्थान में सरकार के साथ साथ मौसम भी बदल गया, लेकिन किसानों के हालात जस के तस बने हुए हैं। कंपकपाती सर्दी के मौसम में किसानों के लिए खेती करना जानलेवा साबित हो रहा है। झालरापाटन क्षेत्र के गोविंदपुरा गांव में खेत में सिंचाई करने गए किसान को जान से हाथ धोना पड़ गया। 55 वर्षीय मोहनलाल लोधा की अधिक सर्दी के चलते खेत में मौत हो गई। पुलिस अधिकारी अर्जुन सिंह ने बताया कि मोहनलाल लोधा नाम का किसान खेत पर गेहूं की फसल में सिंचाई करने के लिए गया हुआ था। कुछ देर बाद जब किसान का बेटा दिनेश चाय लेकर खेत पर गया तो वहां उसके पिता ठंड में अकड़े हुए जमीन पर पड़े हुए थे। किसान पर तब तक हल्की बर्फ भी जम गई थी। सिंह ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जहां मोहनलाल ठंड से अकड़कर मृत अवस्था में पाया गया। पुलिस ने शव को झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल में पोस्टमार्टम करके परिजनों को सौंप दिया। सभी किसान की मौत हुई ठंड से, क्या प्रकरण है पूरा? ये कंट्रोल रूम से क्वेश्चन मिली थी कि मोहनलाल लोधा है गोविंदपुरा का, जो खेत में पेले के लिए गया था तो वो मरा है, तो आगे कार्रवाई कर रहे हैं। तो डीओ अधिकारी को यहाँ से भेजा वहाँ हॉस्पिटल झालावाड़, तो वहाँ उसके मृतक जो मोहनलाल है उसका लड़का है दिनेश, इसने लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि मेरे पिताजी हमारे खेत पे गेहूं के खेत पे फसल को पानी पिलाने गए थे तो रात के समय में, तो वो अधिक सर्दी के कारण वो उनकी मौत हो गई है। सुबह जब गए उन्होंने देखा तो वो खेत पे वहीं पड़ा हुआ था, जिसको अस्पताल में लाए। अब खबर भवानी मंडी से। भाजपा विधायक कालूराम मेघवाल की रविवार को आभार यात्रा रामनगर से शुरू हुई। विधायक विधानसभा चुनाव जीतने के बाद पहली बार शहर पहुंचे। उनकी रामनगर से आभार यात्रा शुरू हुई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से निकली। इस दौरान भाजपा समर्थित लोगों ने उनका स्थान स्थान पर फूल मालाओं से स्वागत किया। वहीं विधायक मेघवाल भी अधिकांश दुकानों पर पहुंचकर स्वयं मतदाताओं का आभार जता रहे थे। इस दौरान भाजपा नेता दिनेश जैन, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष रंजीता पांडे, पालिका अध्यक्ष पिंकी गुर्जर, श्वेता मेहरा, उपाध्यक्ष विनय पोरवाल, जनपद गोविंद सिंह परिहार, पिंटू जायसवाल, सरपंच गोवर्धन सिंह, छात्र संघ अध्यक्ष ऋषभ श्रृंगी, जालम सिंह, रतन टेलर, राजकुमार गुप्ता, अनुराग मोदी मौजूद थे। भवानी मंडी में ही राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में नवनियुक्त शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्य चल रहा है। रविवार को एडीपीसी मोहनलाल जाट ने शिविर का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि शिविर में कविता के माध्यम से, गाने के माध्यम से और सरल तरीके से बच्चों को पढ़ाए जाने का प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण के दौरान क्या सीखा, इसकी सभी शिक्षकों से जानकारी ली। वहीं उन्होंने बताया कि सेठ आनंदीलाल पोद्दार उच्च माध्यमिक विद्यालय में 1 जनवरी से 6 जनवरी तक भवानी मंडी ब्लॉक के द्वितीय लेवल अध्यापकों का प्रशिक्षण शिविर शुरू होगा, जिसमें विषयवार गणित, विज्ञान और अंग्रेजी का प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिविर प्रभारी गिरधर गोपाल शर्मा ने बताया कि 4 से 14 जनवरी तक द्वितीय लेवल नवनियुक्त शिक्षकों का प्रशिक्षण शिविर शुरू होगा। इस दौरान डग, सुनेल और भवानी मंडी ब्लॉक के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
पढ़ना लिखना बोलना आना चाहिए और गणित की उससे संबंधित जो संगणनाएं हैं जितनी भी हैं उसका मतलब वो 5वीं के स्तर का बच्चा है। तो इसके लिए कहीं किताब की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किताब तो हमारे लिए एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की बात मैंने आपसे निवेदन की थी परसों पहले दिन, वही होना चाहिए। बच्चों को कोई भी टास्क दे दें आप। और भवानी मंडी में व्यापार महासंघ और आयुर्वेदिक विभाग द्वारा एक 10 दिवसीय निशुल्क शल्य चिकित्सा शिविर का आयोजन 6 से 15 जनवरी तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर होगा। अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर भद्रेश शर्मा और व्यापार महासंघ के अध्यक्ष प्रितपाल सिंह ने बताया कि शिविर में पाइल्स, फिस्टुला, फिशर आदि की शल्य चिकित्सा आयुर्वेदिक तरीके से की जाएगी। शर्मा ने बताया कि शिविर में रोगियों का ऑपरेशन क्षार सूत्र धागा पद्धति से बिना कांटे बिना चीरा लगाए उपचार किया जाएगा। वहीं महासंघ के अध्यक्ष सिंह ने बताया कि क्षेत्र के लोगों में पाइल्स की समस्या आम होती जा रही है, जिसके चलते शिविर लगाए जाने का निर्णय लिया गया। भवानी मंडी में ही भारत विकास परिषद और श्री सद्गुरु फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को नेत्र जांच और ऑपरेशन शिविर अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित किया गया, जिसमें 300 रोगियों की आंखों की जांच की गई और 125 रोगियों की आंखों के ऑपरेशन के लिए चयन किया गया। इस दौरान कमल सुरेका, प्रमोद नागौरी, सीताराम नवाल, यशवंत डड्डा, उमाशंकर आदि समाजसेवी मौजूद थे। नागौरी ने बताया कि परिषद द्वारा बीते 6 साल 3 माह के दौरान 75 शिविर लगाए गए, जिसमें 18,300 रोगियों की जांच की गई और 7,000 लोगों की आंखों का ऑपरेशन किया गया। अकलेरा झालावाड़ क्षेत्र के सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल कामखेड़ा मार्ग पर कामखेड़ा से कुछ दूरी पर बसा है नांदेड़ा गांव। अभी इन दिनों आम रास्ते पर 1 से 2 फीट तक पानी भरा हुआ है। आम रास्ता एक नाला बना हुआ है, इस नाले में होकर ही गुजरने को मजबूर है ग्रामीण। 18वीं सदी जैसा हाल है इस गांव का, जहां एक ओर सरकार गांव के विकास के बड़े बड़े दावे करती है, ग्रामीणों के विकास के लिए पंचायतों को भी बहुत सा फंड दिया जाता है, सरपंच भी बड़े बड़े दावे करते हैं ग्राम विकास के, लेकिन यहाँ सारे दावे खोखले नजर आ रहे हैं। कहाँ है गांव का विकास? गांव में जाने के लिए इस नाले में होकर गुजरना पड़ता है, बच्चों को भी स्कूल जाने के लिए इसी रास्ते पर होकर निकलना पड़ता है। यह मेरे भारत के विकास की तस्वीर बयां कर रहा है। यहीं पर एक खतरनाक घूम है जहां रोज दुर्घटनाएं होती है। यहाँ जिले के आला अधिकारी, नेता सभी लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं, यहीं से गुजरते हैं, लेकिन कोई भी किसी का भी ध्यान इस ओर नहीं जाता है। ऐसा लगता है मानो सब आंखें मूंद कर यहाँ से निकलते हैं। देखिए आप नहीं देखिए, देखना उसमें एक पत्रकार होता है। चलो चलो फोटो गिरी तो वाहन गिरा हुआ होता आदमी को पैसा भवानी मंडी के आदर्श विद्या मंदिर में रविवार को मातृशक्ति सम्मेलन हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि साध्वी कृष्ण प्रिया थी। मुख्य वक्ता कृष्ण गोपाल कुमावत थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता ममता सुरेका ने की। जिला सचिव मुकुट बिहारी यादव, हरगोपाल माहेश्वरी, मुख्य वक्ता श्रीमान कृष्ण गोपाल कुमावत ने सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि प्रारंभिक शिक्षा मातृ छाया में होती है। आजकल अंग्रेजी माध्यम होने के कारण हम अपने बच्चों को भारतीय संस्कार और परंपरा से दूर कर रहे हैं। इसलिए विद्या भारती ने शिक्षण क्षेत्र में
अपने विद्यालय के माध्यम से शिशुओं को मातृछाया में शिक्षा और भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत शिक्षा देने का प्रण किया है। यह कार्य माता के बिना अधूरा है। माँ ही बालक की प्रथम गुरु होती है और इसी कारण अपने बच्चों में भारतीय संस्कार आसानी से दे सकती है। परिचय हमें अधिकांश मातृशक्ति महानुभाव परिचित होंगे हैं। श्रीमान मुकुट बिहारी जी यादव। लोरी सुनाए डैडी की याद मुझे पल पल सताती है। वंदन अभिनंदन। आइए चलते हैं कार्यक्रमों की आगे की श्रृंखला की ओर। आज के इस कार्यक्रम में डैडी का नाम तुझसे पहले लूंगा मम्मी डैडी का नाम। ओ, 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 से दूर होके आंख भर आती इनके साथ रहना है हमें सुबह। ओम साईं राम तुझसे पहले लेंगे मम्मी डैडी का नाम। तुझसे पहले लेंगे मम्मी डैडी का नाम। ओ, 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 अपने बच्चों का नाम तुझसे पहले लूंगी अपने बच्चों का। मधुरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम्। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वन्दनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम्। वेणुर मधुरो रेणुर मधुरो पाणिर मधुरो पादो मधुरो नद्यं मधुरं सत्यं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम्। गीतं मधुरं गीतं मधुरं मुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम्। तरुणं मधुरं तरुणं मधुरं हरिणं मधुरं विस्मरणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् अदरं मधुरं मदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं
अधरम मधुरम मधुरम मधुराधिपतिर्तिलम मधुरम मधुराधिपतिर्तिलम मधुरम मधुराधिपतिर्तिलम मधुरम मधुराधिपतिर्तिलम। पीसीसी सदस्य सुरेश गुर्जर रविवार को खानपुर बकानी क्षेत्र विधानसभा के दौरे पर रहे। इस दौरान खानपुर ब्लॉक के ग्राम लड़ानिया में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता का मुख्य अतिथि सुरेश गुर्जर ने शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में इनके साथ सरपंच प्रभुलाल मीणा, बालचंद मीणा, एसबीसी उपाध्यक्ष बलराम वैद सहित कार्यकर्ता ग्रामीण वासी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के बाद ग्राम लड़ानिया में कार्यकर्ताओं से चर्चा की गई। कुछ ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं से उनको अवगत कराया तो पीसीसी सदस्य ने कहा कि कांग्रेस सरकार सुशासन की सरकार है और ग्रामीणों की हर समस्या का निवारण प्राथमिकता से करना हमारा दायित्व है। हम सभी राज्य सरकार की हर जन कल्याणकारी योजना को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। इस कार्यक्रम के बाद पीसीसी सदस्य सुरेश गुर्जर ने खानपुर में पहुंचकर श्रीमद् भागवत कथा का धार्मिक लाभ भी प्राप्त किया। भानपुरा में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तत्वाधान में युवाओं ने शौर्य यात्रा निकाली, जिसका शुभारंभ उत्कृष्ट विद्यालय प्रांगण से किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि संत श्री जितेंद्र चंद महाराज, हिंदू आश्रम मुंबई, गोपाल सोनी प्रांत धर्म यात्रा प्रमुख, प्रेम कुशवाहा विभाग संयोजक, नारायण सिंह सिसोदिया जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष मौजूद रहे। अतिथियों का स्वागत अशोक जी जिला महामंत्री मनोज बंबोरिया द्वारा किया गया। शौर्य यात्रा में सबसे पहले मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी, फिर युवा साथी और अंत में श्री राम लला के प्रतीक चिन्ह के रूप में झांकी मौजूद रही। शौर्य यात्रा उत्कृष्ट विद्यालय प्रांगण से चालू होकर बस स्टैंड होती हुई नगर के मुख्य मार्गों से निकली, जिसका जगह जगह विभिन्न संगठनों व समाजों ने स्वागत किया, जिसमें माली समाज के नवीन संगठन राष्ट्रीय फुले ब्रिगेड, संयुक्त माली समाज और फूल माली सोशल ग्रुप द्वारा किया गया। यात्रा का समापन उत्कृष्ट विद्यालय प्रांगण में हुआ, जहां भारत माता की आरती की गई और सबको स्वल्पहार वितरित किया गया। जगत के भाग्य विधाता की जगत से यह लगती न्यारी, बनी है इसकी छवि प्यारी कि दुनिया झूम उठे सारी। देख कर झलक झुकी है पलक, बड़ी है ललक आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की आरती भारत। आज की खबरों का समापन यहीं किया जाता है। फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।